बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो है तरकीब नहवी के बारे में पढ़ा था और उस दिन जो है हमने कंप्लीट किया था जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी की थी और जुमला इस्मिया के अरकान बताए थे। तो आज हम जुमला फेलिया के अरकान और उन कुछ जुमलों की जो है तरकीब नहवी करेंगे। तो सबसे पहले जो है तरकीब नहवी। तो तरकीब नहवी क्या होता है? तरकीब नहवी, तो तरकीब नहवी मैंने पिछले दिनों में बोला था, किसी जुमले में उसके अज्जा और अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। ये थी तारीफ तरकीब नहवी के। तो अब है हमने जुमला फेलिया की तरकीब नहवी आज करनी है। हम जुमला इस्मिया की पहले की है। तो मैट्रिक में खास करके 10वीं जमात में वहां पे ऐसा होता है, क्वेश्चन सवाल होता है तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम बताइए। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक में आता है। तो हमने पिछले दिनों जो है किया है, जुमला इस्मिया की है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया की तरकीब नहवी। तो सबसे पहले हमने इसके अरकान देखने हैं। तो जुमला फेलिया के जो अरकान है, इसमें फाइल है, महफूल है, अलामत फाइल महफूल है और फेले ताम है। तो फाइल होता है काम करने वाला, महफूल होता है जिस पर कोई काम वाक़ा हो या सरजद हो, और फेल ताम होता है मुकम्मल, पूरा। तो ये जुमला फेलिया के जो है अरकान थे। अब हम 2-3 ऐसे जुमले लेंगे और उनकी तरकीब नहवी करेंगे। तो मैं एक जुमला लिखता हूं, रुस्तम ने सांप को मारा। ये 2-3 साल कबल जो है क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। या फिर दूसरा है राम चला गया। तो पहले सेंटेंस की, पहले जुमले की हम तरकीब नहवी करते हैं। तो रुस्तम जो है, सबसे पहले आपको पता है यह है जुमला फेलिया है। तो रुस्तम जो है फाइल है, ने जो है अलामत फाइल है, और सांप जो है महफूल है क्योंकि सांप पर काम हुआ है, महफूल। और को जो है अलामत महफूल है, और मारा जो है फेले ताम है। तो इसी तरीके से मैं और 1-2 जुमले आपको बताना चाहूं और उनकी तरकीब नहवी कैसी करनी है। तो मैं लिखता हूं, हमीद हमीद मैदान में खेलता है। और इसी किस्म का दूसरा जुमला जो है, हामिद किताब पढ़ता है।
تو پہلے جملے کی ترکیب، یہ دونوں جملہ فعلیہ ہیں. تو حمید جو ہے ہمارے پاس، اگر پہلے کی کریں ہم، حمید جو ہے ہمارے پاس فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. میدان میں کھیلتا ہے. تو کھیلتا ہے جو ہمارے پاس فعل تام ہے، اور میں جو ہے حروف جار ہے، اور یہ مجرور ہے. تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور یہاں پہ میدان اور میں. تو حروف جار کیا ہوتا ہے؟ حروف جار وہ حروف ہوتا ہے جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے، یا اسم کو فعل سے، یا ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے کریں، اس کو ہم حروف جار کہتے ہیں. اور جن اسموں کے آخر میں حروف جار ہو ان کو مجرور کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس میدان جو ہے مجرور ہے، یہ اسم ہے، اور یہ میں جو ہے حروف جار ہے. تو یہ اس کی ترکیب نہ ہوئی تھی. تو دوسرا ہمارے پاس ہے حامد. تو حامد کیا ہے؟ فاعل ہے. اور کتاب، تو کتاب ہمارے پاس مفعول ہے، اور پڑھتا ہے، پڑھتا ہے فعل تام ہے. تو یہ ہوا. اگر ایسا ہی سینٹنس آپ کو آ جاتا ہے جملہ حامد کتاب پڑھتا ہے، تو آپ نے پہلے لکھ لینا ہے جملہ فعلیہ ہے، اس کے بعد حامد فاعل، کتاب مفعول، پڑھتا ہے فعل تام. تو 4 مارکس کا ہے، 4 چیزیں لکھنی ہے. اس کے بعد ابھی 1-2 سینٹنس ہے اور